हमें बीजेपी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी नो एंट्री। हमारे मुल्क के सब लोग हैं भाई भाई, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। तो इस सरकार ने हम पे रोजगार छीन लिया और सारे देश को लूट लिया है आज सरकार चलाने वालों ने। मोदी सरकार तो महा बेईमान सरकार है। बहुत सुन ली आपके मन की बात, बहुत सुन ली आपके मन की बात, हमारे मन की भी सुन लो, लेकिन हमारे मन की भी सुन लो। भाषण में से या विकास में से आप किसी एक को चुन लो, भाषण में से विकास में से आप किसी एक को चुन लो, वरना ये पब्लिक है सब जानती है, वरना ये पब्लिक है सब जानती है। वक्त आने पर किसी की नहीं मानती है, वक्त आने पर किसी की नहीं मानती है। यहाँ 5 साल में एक बार परीक्षा देनी पड़ती है और फिर काट की आंधी दोबारा नहीं चढ़ती है। तो यही संदेश है कि वो मन की बात करते रहते हैं। तो इस टाइम अब किसानों के मन की बात वो सुन नहीं पा रहे हैं, बंगाल चुनाव में बिजी हो जाते हैं। तो इसी तरह से एक शेर में आप लोगों के बीच पहुंचाना चाहूँगा। दुख झेले हैं आज़ादी की सम्मा जलाने वालों ने, दुख झेले हैं आज़ादी की सम्मा जलाने वालों ने, भारत पर राज किया है चोर घराने वालों ने, भारत पर राज किया है चोर घराने वालों ने। चंबल घाटी वालों ने तो चंद घरों को लूटा था, चंबल घाटी के चोरों ने तो चंद घरों को लूटा था और सारे देश को लूट लिया है आज सरकार चलाने वालों ने। तो हमारा जो ये मजहबी देश है, हमारे जो भारतीय ये संविधान है, हम सब इसमें आपस में मिलजुल कर रहे हैं और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा। तो हमारा जो भारत है ये एक हिंद है और भारत की संस्कृति यही है कि हम सब आपस में मिलकर रहते हैं। खूबसूरती है, तहजीब बरकरार रहनी चाहिए और इसी के ज़रिए जो है मतलब यकीन हो या ना हो बात तो यकीन की है, यकीन हो या ना हो बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और हमारे भारत के सब लोग हैं भाई भाई, हमारे मुल्क के सब लोग हैं भाई भाई, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। तो हमें मिलजुल कर रहना है और इसी के साथ जय जवान, जय जवान। आपने जो बोला था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी दोबारा, सरकार ये सपना देख रहे हैं कि हमारी सरकार यूपी उत्तर प्रदेश में आएगी। इस सरकार ने यूपी उत्तर प्रदेश में किसी की बेटी अगर चलती है घर के बिना इजाजत के, है योगी जी ये कहाँ का नेम है जो कि बिना घर के बिना तुम। आप हाथरस खान का जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी और इस सरकार को हम देखना भी नहीं चाहते। क्यों? जब किसान के संग में अत्याचार कर रहे हैं, जब किसान के संग में अत्याचार कर रहे हैं तो हम कैसे देखेंगे? है हमारी रोज जो हम 14,000 रुपये महीने ड्यूटी करते थे हॉस्पिटल में, आज मुझे 7,000 मिल रहा है। ये बताओ खाना कहाँ से दूंगा, रहना कहाँ से दूंगा, घर कहाँ ला के दूंगा मैं? है इस सरकार ने हम पे रोजगार छीन लिया। दिल्ली में हम रहते थे, मैं गया था दिल्ली में अभी सेक्टर 15 रोहिणी में, तो मेरा भूल से मैं बिल्ला लगा था बाबा टिकट जी का, एक पुलिस वाला आया इसने बिल्ला मारा, मेरे खींच के 2-3 लपटे मारे। किसान वाला बनना है तू, दिल्ली में किसान बनना है? तो अपनी रोजगार जो है के लिए गया था मैं ढूंढने के लिए। मतलब रोजगार के लिए युवा भी परेशान है। हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो यहाँ से बुलंदशहर से। क्या कहेंगे? आपको तो घर में बैठना चाहिए लेकिन किसान आंदोलन में घर में ही बैठे घर में जब बालक परेशान है हमारे तुम जैसे, तो हमारे घर में बैठने का को बताओ, तुम्हारे नहीं है करो अपने बालक नहीं है, और बालक हमारे परेशान है, रोजी रोटी छीन नहीं बालक ने बैठे, हम घर में क्या करेंगे? लेकिन सरकार नहीं सुन रही है ना सुन रही। बदतमीज सरकार तो है ही है, बेईमान सरकार। यहाँ मैं और काम में वैसे किसान आदमी हूँ मैं। लग रहा है आपको कि ये कानून वापस लिया जाएगा? अरे लेने तो पड़ेगा। आप एक बात पूछना, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। उखाड़ फेंकेंगे। हमारा आंदोलन 2024 तक रहेगा। 2024 तक रहेगा? बड़ी बात कह रहे हैं ताऊ। बड़ी ना, हमें क्या बड़ी है भाई, हमें तो हूँ कर। आंदोलन में बहुत सारी चीजें होती है, खाने का इंतजाम करना पड़ता है, रहने का इंतजाम करना पड़ता है। जान दे देगो,
जाना जान दीजिए ना हम तुम सबको वो करो। तो हमारे चैनल के माध्यम से मोदी सरकार को क्या कहेंगे आप? मोदी सरकार तो महा बेईमान सरकार है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे और हुआ क्या लगा रहे हैं? ये मत करे, सही कह रहे। हाँ, भाई और क्या हुआ, बड़ो करेंगे जब हमारी जमीन ज्यादा छीन लो है। हमारे दिल्ली को जो लाल किलो गिर में धर दो, ताजमहल गिर में धर दो, और रेलवे की लाइन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दे, और क्या करेगा कि हमारा? लेकिन सरकार कह रही है कि किसानों की जमीन नहीं जाएगी। संजीव बालियान का बयान आता है, वो कहते हैं कि अगर सरकार की जमीन चली जाएगी तो मैं नेतागिरी छोड़ दूंगा। इनकी बेईमानी सब जान गए किसान। अच्छा, अब भाई साहब बेईमानी इनकी सब जान गए हैं। अब इनकी कोई झूठ न चले, न माने किसान। आप कहाँ से आए? आपका नाम? बुलंदशहर से। मैं वीरपाल सिंह हूँ, भारतीय किसान यूनियन से। 100 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है। किसान का आंदोलन का भविष्य कहाँ दिख रहा है आपको? भविष्य हमें ये दिख रहा है कि ये मानने वाले तो है नहीं, लेकिन जब तक हमें बीजेपी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी सरकार को उखाड़ना ही कानून वापसी नहीं है ना? हाँ, तो कोई और सरकार आएगी तो सुनेगी। हम यही तो संकेत देना चाहते हैं कि हम अपने बल पे भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, समझ गए? अगर नई सरकार आएगी वो हमारी सुनेगी, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, उसके पीरियड में भी जारी लेकिन रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर किसान के जो नेता हैं उनको समझाने के लिए जाते हैं। संजीव बालियान जब मुजफ्फरनगर में जाते हैं किसानों को समझाने, वहाँ विरोध होता है। अरे विरोध क्या हो रहा है? इन्हें गांव में नहीं बढ़ने दे रहा है कोई। इन्हें गांव में बढ़ने नहीं देगा। और गांव, हर गांव पे बोर्ड लगने वाला है, बीजेपी नो एंट्री। बहुत जल्दी हर गांव पे बोर्ड लगेगा। क्यों गुस्से में हैं आप लोग? गुस्से में यूँ हैं, हमें नुकसान हो रहा है ना। हम जब आप कह रहे हो इसमें आपका फायदा है, हमें नहीं चाहिए। अब आप कहने लग रहे हो इस माइक को ले लो, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं आप? हमें अपना फायदा नुकसान स्वयं दिखता है ना। उस हमारे पुरखों से संपत्ति होती चली आ रही है, तो हमने जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करी, आप क्यों कर रहे हो? आप तो कल से आए हो, 7 साल हो गए आपको झूठ बोलते बोलते। कभी बैंकों की लाइनों में लगा देते हो, तो कभी कोरोना में हमारी बहन बेटी 1400 किलोमीटर अपने पिताजी को पैदल जाती देखी होंगी आपने। कभी पब्लिक पे थाली बजवाते हो, तो कभी दीपक जलवाते हो। ये पब्लिक जान चुकी है, अब तुम्हारा डमरू बनने वाली नहीं है। और पब्लिक जब तक जारी रखेगी इस आंदोलन को, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये जारी रहेगा धरना। चलिए, हमारे साथ कुछ किसान थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा, और आपने सुना कि किस तरह से किसानों का साफ तौर पे ये गुस्सा है, नाराज़गी है इस कानून के खिलाफ। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये कानून कब तक वापस लिया जाता है। अपने सहयोगी ज्योति सिंह के साथ गाजीपुर बॉर्डर से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।